चलिए, आप रक्सौल के जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, अनुभवी भी हैं, कई सारे कार्यक्रमों में बीजेपी के आप हमेशा शरीक होते हैं। आपकी एक साफ सुथरा छवि भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब जब बिहार में चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं, या लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर के, तो रक्सौल का एयरपोर्ट जो है, ऐसे में हालांकि केंद्र में सरकार आपकी है, मौजूदा सांसद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं रक्सौल से, राज्य में भी सरकार बीजेपी और जदयू की है, तो ऐसे में सर रक्सौल का एयरपोर्ट वाकई में चालू होगा कि ये भी, जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो चुका, 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा ऐसा ही बरगलाते बरगलाते, या एयरपोर्ट का निर्माण सुचारू रूप से होगा? भाजपा के कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है, और इसमें हमारे माननीय सांसद आगे रहे हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा, आज ही के पेपर में न्यूज़ है, कल उन्होंने उड्डयन मंत्री से मिला था, इसके पहले 2 बार कमेटी के बैठक में उन्होंने भाग लिया, अभी डीएम 2 बार उस भूमि को, स्थल को जांच कर लिए। उसमें थोड़ा सा पैमाइश जो पहले का था, तो पहले के पैमाइश में कस्टम कार्यालय नहीं था उधर, और ये नया वाला जो रोड है वो भी नहीं था। तो पहले के पैमाइश में और आज के पैमाइश में अंतर हो रहा है। तो अब जो नया पैमाइश होगा उसमें थोड़ा सा सरिस्वा नदी जो है वो लैंडिंग के लिए वो कहीं से विमान क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो इस बार उस पर अब विचार चल रहा है कि सरिस्वा नदी को यू टर्न दे करके, इतना तो आप जान लीजिए, अगले लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ की जनता रक्सौल से उड़ान भरेगी। चलिए सर, ये हमारे सांसद माननीय सांसद जी का कहना है। अगले लोकसभा के चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव के पहले, अभी भी माना जाए कि 5 वर्ष तक लग सकता है। देखिए, वो हवाई मार्ग का जो कार्यक्रम है वो साल 6 महीने का बजट नहीं है, और साल 6 महीने का काम नहीं है। वो सब कुछ हो जाएगा ज़मीन पर जब काम करने व्यक्ति उतरेगा, उसके बाद भी 2, 4, 5 साल उसमें समय लग सकता है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। चलिए, अभी जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इसके लिए सबसे पहले तो अपने सांसद को, अपने माननीय सांसद को, अपने जनता के तरफ से, अपने रक्सौल जिला के तरफ से और अपने मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उनके सफल प्रयास से यह विमान हमारे यहाँ से उड़ान भरेगी, और आप देखेंगे कि हमारी जनता रक्सौल से उड़ के देश के कोने कोने तक जाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए। जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था वो पैकेज कभी बिहार को मिला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए, यह सरकार कोई साल भर की नहीं है, 5 साल की है, और 5 साल में 5 बार बजट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो बिहार को जो बाकी हिस्सा है वो भी मिलेगा, और बिहार के लोगों को जो उम्मीद केंद्र से है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, ये थे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजू भगत उर्फ हरिमोहन भगत जी। काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के, शालीन किस्म के इंसान हैं, हमेशा हम लोग इनसे मिलते जुलते रहते हैं। इन्होंने बजट सत्र को लेकर के, चूँकि जो सदन में बजट सत्र जो चल रहा है उसको लेकर के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया, अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया कि केंद्र की सरकार ने बजट को लेकर के बिहार को क्या क्या सौगात दिया है, इसको लेकर के कार्यक्रम किए।